दोस्त स्वागत है। अब तक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मामला सरकारी स्कूलों पर नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग का है। ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के समान प्रशासन विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण और साथ ही जो पीईबी के चेयरमैन है उनके नाम नोटिस जारी कर दिया है। यानी सीधी तौर पर हाई कोर्ट के आदेश को न मानने संबंधी अवहेलना करने का नोटिस जारी किया गया है। अब सवाल यहाँ पर आता है, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया है, जो नए शिक्षक हैं, क्या उनको हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। इस वीडियो में एक खबर और एक आदेश आपको दिखाएंगे, जिसके तहत जो नए शिक्षक हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनको हटाने के नियम दिए गए हैं उन्हीं के आदेश पर, ज्वाइनिंग आदेश पर। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये लिखित में आदेश में दिया हुआ है। साथ ही हाई कोर्ट अगर सख्त हो गया तो तुरंत ही इसी महीने जो नए शिक्षक ज्वाइन हो चुके हैं वह हटाए जा सकते हैं। चलिए कंप्लीट जानकारी आपको बता दें। तो चलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है। मामला मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर नवीन शिक्षकों की ज्वाइनिंग नियुक्ति का है। हाई कोर्ट ने इस भर्ती पर स्टे लगा रखा था, इसके बावजूद ही सरकार ने यह भर्ती की। इस पर हाई कोर्ट का बड़ा सवाल है और नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट का सवाल है, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही हाई कोर्ट की अवहेलना कर कैसे दिया शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण। हाई कोर्ट को सीधी तौर पर इस भर्ती से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो यहाँ पर जब भर्ती पर कोर्ट का स्टे लगा हुआ है तो यहाँ पर भर्ती में नियुक्ति कैसे दे दी गई, वो भी 27% कोटे के अनुसार। तो यहाँ पर पूरा अपडेट आपको बताएंगे, पूरा यहाँ पर आदेश बकायदा दिखाएंगे इस खबर के बाद। इसलिए यहाँ पर जो नियुक्तियां हैं वह बिल्कुल पूर्णतः अस्थायी है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देख ले, समझ ले। देखिए, जबलपुर से अपडेट है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य से पूछा है कि कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद राज्य में शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण कैसे दिया गया है। याचिका पर अवमानना नोटिस जारी किया गया है। सोमवार को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा SR उमा शंकर, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर इंदिरा मिश्रा और साथ ही लोक शिक्षण की आयुक्त जो है अभय वर्मा और पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन के सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए बकायदा 5 दिन का समय भी दिया गया है। चूंकि मामला सोमवार का है तो सोम से मंगल 2-3 दिन निकल गए। अब यहाँ पर 1 या 2 दिन के अंदर यह यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर सरकार ने मनमानी किस प्रकार से की है, इसको भी आप जरा समझ लें। देखिए, तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण देने पर लगी रोक हटाए जाने की मांग को लेकर दायर आवेदन भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी सरकार की तरफ से आवेदन लगाया गया था कि इस भर्ती में 27% आरक्षण का मामला जब तक कोर्ट में है, जब तक 27% आरक्षण ना देकर हम भर्ती कर लें, तो इसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब इसके बाद भी सरकार ने 27% आरक्षण देकर नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो इससे हाई कोर्ट में सीधी तरफ से अवमानना, अवहेलना, जो आदेश है उसका अवहेलना किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें स्पष्ट रूप से एक बिंदु अंकित किया गया है, जिससे इनकी जो नियुक्तियां है, ज्वाइनिंग है, वो कभी भी अचानक हटाई जा सकती हैं। तो ये ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से है, 6 तारीख की डेट पर जारी हुए हैं और इसके पहले भी जारी किए गए थे ज्वाइनिंग लेटर जब आचार संहिता लगाई गई थी प्रारंभिक दौर पर। जहां पर आचार संहिता बाद में है तो 6 तारीख को वहां पर जारी किया गया। अब आपको यहाँ पर बता दें, जैसे रसायन विषय का किसी विषय का आप सूची देख लें, ये निर्देश यहाँ पर रहते हैं। इसके ठीक नीचे सभी जितने भी विषय के आदेश, ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर जारी किए गए हैं, यहाँ पर कुछ निर्देश हैं। शायद आपने ठीक से नहीं देखा होगा इन निर्देशों को। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी नियुक्तियां निरस्त नहीं हो सकती हैं, ज्वाइनिंग नहीं निरस्त हो की जा सकती है, तो दोस्तों सीधे तौर पर कोर्ट का आदेश ना मानना यानी संविधान को ना मानना के है स्पष्ट तौर पर। तो यहाँ पर देखिए, ये बिंदु यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको किस कारण से यह नियुक्ति यहाँ पर कैंसिल हो सकती है। देखिए, ये बिंदु नंबर 8 पर ध्यान दीजिएगा। ये बिंदु नंबर 8 स्पष्ट करता है अपने आप में, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। यानी जो नियुक्तियां दी जा रही हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को, वह
पूर्णतः अस्थायी होंगी एवं इसे किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर या उसके बदले में 1 माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त किया जा सकेगा। यहाँ पर बिंदु स्पष्ट कर दिया गया पहले ही लोक शिक्षण के द्वारा यहाँ पर कि नियुक्ति पूर्णतः स्थायी है और 1 महीने का नोटिस पहले देकर या फिर 1 महीने का वेतन देकर उसको हटाया जा सकता है। नोटिस दिए जाने की पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे, मान लीजिए कोई छुट्टी में चले गए हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिरकार मामला क्या है। अगर कोर्ट ने कड़ाई यहाँ पर दर्शाई, कड़ाई दिखाई, जो कि दिखाने वाले है कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से सीधी तौर पर कोर्ट के आदेश को ना मानना, संविधान को ना मानना है, तो यहाँ पर जो कोर्ट है अगर सख्त हो जाएगा तो यहाँ पर नियुक्तियाँ हट जाएंगी। अगर फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी तो यहाँ पर 27 में बनेगी तो सेम रहेगा। अगर 14% ओबीसी रिजर्वेशन में फिर से वेटिंग लिस्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी अभ्यर्थियों को उनमें से ज्यादातर 2000 करीब जो है अभ्यर्थी कैंडिडेट नए शामिल होंगे और जो लिस्ट में है वो बाहर हो जाएंगे। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखित में यहाँ पर जो खबरें हैं उसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर इस तरह के और भी महत्वपूर्ण अपडेटों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।